औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, एक खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने FSC के साथ प्री मेडिकल के साथ अपनी डिग्री मुकम्मल की है और अब वो BS नर्सिंग जो कि गवर्नमेंट के एडमिशन है, सरकारी कॉलेजेस में जो BS नर्सिंग के जो एडमिशन है उनका इंतज़ार कर रहे थे कि BS नर्सिंग के कब एडमिशन ओपन होंगे, 2024 में ओपन होंगे या इसी साल ओपन होंगे। तो उनके लिए खुशखबरी है कि BS नर्सिंग के जो एडमिशन हैं वो ओपन हो चुके हैं जी। पहले तो वो ये खबरें आ रही थी कि वो 2024 में ही ओपन होंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने ये जो एडमिशन्स हैं वो ओपन कर दिए हैं। तो इसका एडवर्टाइजमेंट है, इसको रीड करते हैं, देखते हैं जी कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीटें हैं, हर एक ज़िले में कितनी सीट है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं DHQ के लेवल पर वहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं और क्या क्राइटेरिया है, वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, इसको डाउनलोड कर लिया जी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज यहाँ पर है जी, डिपार्टमेंट है ऑफ द पंजाब का। यहाँ पर आप लोग देखें जी, एडमिशन ओपन फॉर BS जेनेरिक एयर्स डिग्री प्रोग्राम, BS जेनेरिक 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू BS जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024-27 2024 का और 27 का ये 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारे पास जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जिसमें ये जो 44 हैं जी, 44 जो हैं DHQ हैं, वहाँ पर इसके जो एडमिशन है वो ओपन है जी। हर साल ये 44 ही कॉलेजेस होती हैं DHQ लेवल के ऊपर, यहाँ पर इनके एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं जी, टोटल सीटें जो हैं वो हैं जी 3000 सीटें मॉर्निंग शिफ्ट में हैं और 3000 सीटें ही इवनिंग शिफ्ट में हैं। ये मिलाकर 6000 सीटें बन जाती हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, सबसे पहले है जी म्यू हॉस्पिटल लाहौर। इसमें आप लोग देखें हमारे पास जो 100 सीटें हैं मॉर्निंग शिफ्ट की और 100 सीटें हैं इवनिंग शिफ्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी मॉर्निंग की और इवनिंग शिफ्ट की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर है जी अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी 100 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, यहाँ पर भी मॉर्निंग और शिफ्ट में 100 सीटें हैं। यानी ये जो लाहौर के ये कॉलेजेस हैं ना, यहाँ पर 100 सीटें और बाकी जो DHQ लेवल पर हैं उनमें 50-50 सीटें हैं। यहाँ पर आप लोग कंप्लीट इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं DHQ का भी बता देता हूँ। यहाँ पर DHQ लेवल पर शुरू हो रहे हैं जी DHQ अटक, यहाँ पर 50 सीटें हैं जी मॉर्निंग शिफ्ट की और 50 सीटें ही इवनिंग शिफ्ट की हैं। नेक्स्ट है DHQ बहावल नगर, यहाँ पर भी 50 सीटें जो हैं वो ओपन मैरिट मॉर्निंग की हैं और 50 सीटें ही इवनिंग शिफ्ट की हैं। यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों में एडमिशन होंगे, इस बार इन्होंने ये कन्फर्म बता दिया जी। नेक्स्ट है हमारे पास DHQ चकवाल, यहाँ पर भी 50-50 सीटें हैं मॉर्निंग की भी और इवनिंग शिफ्ट की भी। नेक्स्ट है हमारे पास आई जनरल हॉस्पिटल गोजरा, यहाँ पर भी 50-50 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास DHQ गुजरावाला। नेक्स्ट है हमारे पास अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात। नेक्स्ट है DHQ हाफसाबाद, DHQ जंग, DHQ जेहलम, DHQ कसूर, DHQ खानेवाल, DHQ खुशाब, DHQ लिया, DHQ लोधरा। नेक्स्ट है DHQ मंडी बहाउद्दीन, DHQ मियांवाल, DHQ नारोवाल, DHQ ओकाड़ा, DHQ पाकपतन, DHQ राजनपुर, DHQ रावलपिंडी, DHQ साहिवाल और DHQ सरगोदा, DHQ शेखोपुरा, DHQ टोबा टेक सिंह और DHQ विहाड़ी। ये मिला के जो सीटें हैं वो 3-3 हज़ार सीटें मॉर्निंग के लिए हैं और 3,000 सीटें ही इवनिंग शिफ्ट की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीज़ नोट डैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इवनिंग शिफ्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ही ये सीटें अप्रूव होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSN जेनेरिक 4 ईयर्स। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जी, आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक विद साइंस के साथ होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। एंड आप लोगों की FSC होनी चाहिए प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड।
नेक्स्ट है हमारे पास जी क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिंग मेरिट। मेरिट कैसे बनेगा जी? मेरिट विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एफएससी प्री मेडिकल, यानी जो मेरिट होगा वो एफएससी के नंबर्स की बुनियाद पर बनेगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल, देन दोज फॉर द कैंडिडेट्स द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक विद साइंस। यानी कि जो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स जो कि एफएससी में अगर उनके मार्क्स जो हैं वो बराबर आ रहे हैं, तो उनके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उनकी बुनियाद पर फिर उनका मेरिट डिटरमाइन किया जाएगा। जिसके मैट्रिक में नंबर ज़्यादा होंगे तो फिर उसको मेरिट में रख लिया जाएगा। In case of 2 or more candidates have equal marks in FSC as well as in metric with science, then merit will be determined on the basis of the seniority of age. Candidates older in age will be selected. तो नेक्स्ट बताया गया है कि अगर उनके एफएससी के और मैट्रिक के मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो फिर एज देखी जाएगी, किसकी एज ज़्यादा है उसको एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑल ऑफ द अबव पैरामीटर्स आर इक्वल देन द केस विल बी डिसाइडेड बाय, ये फिर डिपार्टमेंट फैसला करेगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली फीमेल विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन ऑल नर्सिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा। यानी ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये पिछले साल भी ऐसे था कि जो शादरा का जो कॉलेज है लाहौर में, उसमें सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी जो 43 कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई करेंगी। जो बॉयज़ हैं वो सिर्फ शादरा कॉलेज जो है टीचिंग हॉस्पिटल शादरा, वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ अप्लाई करेंगे। बॉयज़ के लिए 100 सीटें होती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ मेल्स ओनली। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास नो एप्लीकेंट शैल बी ओल्डर दैन द एज ऑफ 35 ऑन द लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। यानी आपकी जो मैक्सिमम एज है एडमिशन लेने के लिए वो 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ओनली एप्लीकेंट्स डोमिसाइल इन पंजाब शैल बी एलिजिबल, पंजाब के डोमिसाइल के ही इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोगों ने गौर से सुननी है जी। एडमिशंस विल बी गिवन प्योरली ऑन merit come preferences basis as per eligibility criteria according to the government policy। यानी जो एडमिशन है वो प्योरली मेरिट की बुनियाद पर ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कैंडिडेट्स शैल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द वेब पोर्टल https://phf.government.pk। यानी ये उनका वेब पोर्टल दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है इनके सिस्टम के ऊपर। डेट शैल बी अवेलेबल फ्राम 13/11/2023। जो कि ये एडमिशन्स हैं ये पोर्टल के ऊपर 13/11/2023 को शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इनके पोर्टल के ऊपर इस तरह का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्टल है इनका वो अपडेट हो रहा है। जब अपडेट हो जाएगा तो फिर इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने घर में बैठ के नहीं करना, क्योंकि आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, फिर आप लोग कहते हैं जी मेरा ये हो गया वो हो गया। तो आप लोगों ने प्रॉपर किसी फोटो स्टेट्स की शॉप पे चले जाना है इंटरनेट के, तो उनको कहना है कि हमने ये नर्सिंग में ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो आप लोगों को कर देंगे अप्लाई। नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्लीकेशन शैल ओनली बी सबमिटेड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम डिवाइस्ड बाय पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर एज अवेलेबल ऑन अबव लिंक। यानी ये वही बता रहा है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। बिफोर अप्लाइंग थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द पोर्टल। जब आपने अप्लाई करना है तो वो वेब पोर्टल के ऊपर आप लोगों ने उसकी जो हदायत हैं उनको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। द कैंडिडेट्स शैल गिव प्रेफरेंस फ्राम फॉर एडमिशंस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स सेपरेटली इन एनी ऑफ द अबव लिस्टेड नर्सिंग कॉलेजेस। ये बात गौर से सुनने वाली है जी। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसमें मॉर्निंग में ही हम सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं या इवनिंग में। आप लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। ये इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है जी। द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पे द कैंडिडेट्स शैल गिव प्रेफरेंसेस फॉर एडमिशन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट सेपरेट। यानी आप अलग-अलग मॉर्निंग में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर 500 डबल आपको फीस पे करना होगी। मॉर्निंग के लिए 500 लहदा और इवनिंग के लिए 500 लहदा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ Rs 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ ओनली एज ए प्रोसेसिंग फीस टू बी डिपॉजिटेड इन एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब थ्रू द कैश मैनेजमेंट सिस्टम ओनली। द रेसिपेंट शैल बी अपलोडेड ऑन द वेब पोर्टल। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल डेडलाइंस फॉर ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज
यानी इसकी जो एप्लीकेशन को सबमिट अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर यानी 30 के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं विल बी रिजेक्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली एंड विल नॉट बी प्रोसेस्ड। नंबर 9 पे हमारे पास द कैंडिडेट शैल अपलोड द रेस्टुएट ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपियाँ हैं ना, यानी आप लोगों का जो एफएससी का रिजल्ट कार्ड है वो ओरिजिनल उसकी कॉपी हो वो और वो अटेस्टेड हो। कॉपी ऑफ CNIC फॉर्म एंड बैक साइड एफएससी सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल की आप लोगों ने कॉपियाँ आप लोगों ने उस वेब पोर्टल के ऊपर जब अप्लाई करना है तो वहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करनी है ओरिजिनल कॉपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस शेड्यूल्स एंड मेरिट लिस्ट etc विल बी अपलोडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑन द सेड वेब पोर्टल फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स। यानी इसकी जो मालूमात हैं वो वेब पोर्टल के ऊपर आप लोगों को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास ओनली कम्प्लीटली सबमिटेड एप्लीकेशन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फी विल बी एंटरटेन। यानी आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि पिछले साल भी स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करते हैं उनकी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, किसी का डॉक्यूमेंट मिस होता है, किसी का डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं होता, वो अच्छी सी उसकी पिक अपलोड नहीं होती, वो खुद ही अपलोड करने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान के साथ अप्लाई करना है ताकि आप लोगों की कोई मिस्टेक ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट विल सर्वाइज द होल प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन completion. Merit list for the morning shift in all colleges shall be displayed before the display of the merit list for evening shift. Merit list for the morning shift in all colleges shall be displayed before the display of the merit list of the evening shift. यानी ये जो मॉर्निंग में जब जो एडमिशन है उनकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो इवनिंग के जो एडमिशन है उनसे पहले उनकी मेरिट लिस्ट लग जाएंगी। यानी पहले मॉर्निंग शिफ्ट की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी और फिर इवनिंग की जो है मेरिट लिस्ट वो बाद में डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड ऑन द मेरिट इन द प्रीवियस सेशन ऑफ BS नर्सिंग जेनेरिक विल बी डेबर्ड फॉर अप्लाइंग इन दिस सेशन। यानी वो स्टूडेंट्स जिनका हाल ही में एडमिशन हुए हैं ना वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उनका तो एडमिशन हो गया, उनको अब क्या ज़रूरत है इधर आकर अप्लाई करने की। नेक्स्ट है हमारे पास इन एनी कैंडिडेट आफ्टर हर सिलेक्शन ऑन द मेरिट फेल्स टू जॉइन द कंसर्न्ड कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड हर नेम विल बी स्ट्रक्ड ऑफ फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस एंड द सीट विल बी ऑफर टू द नेक्स्ट कैंडिडेट। यानी अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में और आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो वो आप लोगों की जो सीट है वो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को दे देंगे जो उससे कम नीचे वाला जो मेरिट का स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ RS 31,470 रुपये इसका स्टाइपेंड है, वो भी आप लोगों को हर मंथ दिया जाएगा ड्यूरिंग द सेड डिग्री प्रोग्राम एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ड्यूटीज एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लिनिकल आवर्स एंड। यानी वो उन्होंने मेंशन किया, यानी ये जो वजीफा है ये हर स्टूडेंट्स को मिलता है 31,470 ये जो स्टाइपेंड है गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टूडेंट को मिलता है, यही इसकी ख़ास खसूसियत है। नेक्स्ट हमारे पास जो 19 पॉइंट है वो है जी फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट्स में कंटेंट, ये उनके नंबर दिए हैं, आप लोग यहाँ पर उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वो है जी यहाँ पर ये 14वां पॉइंट है ना वो द मेरिट लिस्ट फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट इन आवर कॉलेजेस विल बी डिस्प्लेड, ये भी हो गया। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बतानी थी जी, यानी कि जो आप लोग मॉर्निंग में भी एडमिशन्स ले सकते हैं और इवनिंग में भी, यानी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऊपर बता कर गया हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके मतलब तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका जवाब दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसका इंतज़ार कर रहे थे। और अगर मेरिट की बात की जाए जी तो मेरिट इसका मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पिछली दफ़ा ऐसा हुआ मेरिट 1100 से शुरू हुआ था
और वो जो मेरिट है वो सेकंड शिफ्ट में भी 986-7 तक, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में तो 90 से अबव मेरिट था, लेकिन जो आफ्टरनून में एडमिशन हुए थे इवनिंग शिफ्ट में, उसका जो मेरिट है वो 986-87 तक ही रहा था। तो इस बार ये तवक्को की जा रही है, क्योंकि इस बार मार्क्स जो हैं एफएससी के वो स्टूडेंट्स के कम है, तो इस बार यही तवक्को है कि जो मेरिट है वो कम ही रहेगा। तो जिनके 900 तक नंबर हैं वो तो इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में आएंगे ना, सेकंड जो उनके इवनिंग के जो एडमिशन्स हैं, इंशाल्लाह 900 तक जिनके 900 नंबर हैं वो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उनके एडमिशन हो जाएंगे। तो 900 से जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं 880 है, 890 है, तो इन स्टूडेंट्स के भी इंशाल्लाह चांसेस होंगे कि इस बार इनके नाम भी आ जाए मेरिट लिस्ट में। तो वो जब फर्दर ये एडमिशन शुरू होंगे तो क्राइटेरिया का पता चलता जाएगा फर्दर। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को विजिट करते रहिएगा, इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।